दोस्तों, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ईपीएफओ ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसका सीधा असर आपके पीएफ अकाउंट विड्रॉल और क्लेम प्रोसेस पर पड़ सकता है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि राहुल जी, पीएफ तो वैसे ही चल रहा है, हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बिलीव कीजिए, अगर आपने ये चेंजेस समझ लिए तो फ्यूचर में बहुत सी परेशानियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा ताकि टॉपिक आपको इजीली समझ में आए। मान लीजिए आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 30,000 है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लगभग 12% यानी कि 3,600 रुपये महीना पीएफ में जाता है। एम्प्लॉयर भी लगभग 3,600 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा, यानी हर महीने आपके रिटायरमेंट के लिए लगभग 7,200 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। एक साल में ये अमाउंट लगभग 86,400 रुपये हो जाएगा और इस पर ईपीएफओ इंटरेस्ट भी अलग से मिलेगा। अब सोचिए, अगर आपका क्लेम डिले होने लगे या केवाईसी की वजह से पैसा आपका अटक जाए या विड्रॉल प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम आने लगे तो कितनी दिक्कत आपके सामने आ सकती है। इसीलिए ईपीएफओ ने कुछ नए चेंजेस किए हैं जिनका मकसद प्रोसेस को और फास्ट और डिजिटल बनाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया पर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन चल रही है। कोई बोल रहा है कि भाई पीएफ के रूल बदल गए हैं, कोई बोल रहा है कि भाई अब पैसा निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और कोई बोल रहा है कि भाई अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ फैक्ट्स पर ही आपके सामने यहाँ बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कौन से रूल बदले हैं, उसका आप पर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको 5 ऐसे काम भी बताऊँगा जो हर सैलरीड एम्प्लॉय को आज ही चेक कर लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा जो अपडेट है वो है फास्टर क्लेम सेटलमेंट। पहले पीएफ क्लेम प्रोसेस में कई बार 10 से 20 दिन या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता था। नए फ्रेमवर्क में टारगेट ये है कि एलिजिबल क्लेम का सेटलमेंट लगभग 3 दिन के अंदर हो जाए और डिले और भी कम हो। इसके साथ डिजिटल प्रोसेसिंग को भी काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं और उसके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई। पहले अगर क्लेम में 15 से 20 दिन लग जाते तो उसे शायद पर्सनल लोन लेना पड़ता या फिर उसको क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन अगर एलिजिबल क्लेम जल्दी सेटल हो जाए तो उसका इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो बच सकता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी उसको कम होगा। यही वजह है कि क्लेम सेटलमेंट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरे चेंज की। विड्रॉल रूल को सिंप्लीफाई किया गया है। पहले अलग अलग रीज़न के लिए अलग रूल थे, अब इन्हें सिंप्लीफाई करके ब्रॉड कैटेगरी में ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि मेंबर्स के लिए प्रोसेस समझना और अप्लाई करना आसान हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, सिंप्लीफाई का मतलब ये नहीं है कि जब चाहे मैं अपना पीएफ का पैसा निकाल लूँ। पीएफ रिटायरमेंट के लिए बना है, इसीलिए हर विड्रॉल का अपना पर्पस और एलिजिबिलिटी रहेगी। तीसरा पॉइंट, डिजिटल ईपीएफओ। देखिए, आज ईपीएफओ का फोकस पेपरलेस और डिजिटल सर्विस पर है। कई सर्विस ऑनलाइन हो रही हैं और पोर्टल के साथ उमंग ऐप का रोल भी बढ़ रहा है। कुछ फंक्शन जैसे कि यूएएन एक्टिवेशन अब उमंग और आधार फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट केवाईसी अपडेट नहीं है तो आज ही उसको चेक कर लीजिए। कल ज़रूरत पड़ने पर यह छोटी सी कमी बड़ा डिले बन सकती है। अब एक और कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है, 12% कंट्रीब्यूशन जाएगा आपका, यानी कि 6,000 रुपये महीना। एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आता है जिसका एक हिस्सा ईपीएस में भी जाता है, ठीक है। यानी साल भर में आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसमें 1.4 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऐड हो सकता है और इस पर ईपीएफ इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। अब सोचिए, अगर आप 20 साल तक जॉब करते हैं तो पीएफ सिर्फ एक डिडक्शन नहीं है, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत बड़ा ये पिलर बन सकता है। इसलिए पीएफ को सिर्फ सैलरी स्लिप का एक नंबर आप मत समझिए, ये आपका फ्यूचर का रिटायरमेंट फंड है। लेकिन दोस्तों, अब एक सबसे बड़ा सवाल है, आपको आज ही अपने ईपीएफ अकाउंट में कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो ज़रूर से ज़रूर चेक करनी है और कौन सी गलती की वजह से बाद में आपका क्लेम अटक सकता है। सबसे पहला, यूएएन एक्टिवेट है या नहीं। बहुत लोगों का पीएफ अकाउंट तो चल रहा है लेकिन यूएएन एक्टिवेट्स ही नहीं होता। कल जॉब चेंज होगी या फिर क्लेम करना होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती है। इसलिए सबसे पहले यूएएन लॉगिन करके चेक कीजिए कि सब कुछ एक्टिवेट है या फिर नहीं। दूसरे नंबर पर है केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। देखिए, आधार कार्ड, पैन और बैंक अकाउंट,
ये तीनों डिटेल्स आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर नाम या अकाउंट डिटेल्स मिसमैच है तो क्लेम प्रोसेस आपका डिले हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट निकालकर ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। नंबर 3 पर आता है दोस्तों नॉमिनी। आपको चेक करना है कि नॉमिनी ऐड है या नहीं। ये पॉइंट लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब ज़रा आप सोचिए, अगर किसी एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपए हैं और नॉमिनी ही अपडेट नहीं है तो फैमिली को बाद में कितनी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। नॉमिनी अपडेट करना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। चौथे नंबर पर आता है पासबुक डाउनलोड करके देखिए हर महीने कंट्रीब्यूशन आ रहा है या नहीं। कई बार एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन डिले या मिसमैच हो सकता है। अगर आप साल में एक बार भी पासबुक चेक नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है और इसका पता भी फिर आपको बहुत देर से चलेगा। नंबर 5 पर आता है दोस्तों पीएफ को रिटायरमेंट फंड समझिए। यही सबसे बड़ी बात भी है। आजकल लोग जॉब चेंज करते हैं, पीएफ वो क्या करते हैं तुरंत ही निकाल लेते हैं। नया फ़ोन ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, छुट्टियां मना लेंगे और रिटायरमेंट का पैसा उनका ख़त्म हो जाएगा। एक सिंपल कैलकुलेशन देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के पीएफ में 5 लाख रुपए हैं। अगर वो ये पैसा नहीं निकालता और अगले 20 साल तक वही पैसा ईपीएफ में इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता रहे तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये अमाउंट उसके लिए काफ़ी बड़ा बन सकता है। इसीलिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप विड्रॉल कीजिए। हर बार अकाउंट ज़ीरो कर देना लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही स्ट्रेटजी नहीं होती। दोस्तों आज की वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ एक लाइन में आपको देना चाहूँगा। देखिए पीएफ कोई डिडक्शन नहीं है, पीएफ आपका रिटायरमेंट पार्टनर है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी फाइनेंशियल लाइफ होगी। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज ही अपना ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप खोलिए, सिर्फ उसको 10 मिनट दीजिए और ये 5 चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए। कौन कौन सी? यूएएन एक्टिव, आधार और पैन और बैंक की केवाईसी, नॉमिनी ऐड करना, लेटेस्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन और पासबुक अपडेट। बिलीव कीजिए ये 10 मिनट आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो, आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट में सिर्फ पीएफ चेक्ड लिख दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने इन्वेस्ट राइट व्यूअर्स ने आज ही अपना पीएफ अकाउंट को वेरीफाई किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को सिंपल एकदम हिंदी में समझना चाहते हैं तो इन्वेस्ट राइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।